मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक एवं पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। आपके गोचर कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ लग्न भाव में विराजमान है, वहीं बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हैं। वहीं बुध मंगल राहु के साथ आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे, आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और उसके कारण आपको अच्छी प्रमोशन भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अहम भावना से यानी ईगो से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, इस महीने आपको अपने विरोधियों को, विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। वैसे जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि से ग्रसित होंगे और विदेशी माध्यमों से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी और इस महीने आप अपने व्यापार को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये मई का महीना कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह महीने को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव लेकर यह महीना आ रहा है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे और एक पक्का जरिया मिल सकता है जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना मेष राशि वालों के लिए थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में राहु के साथ विराजमान हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यदा कदा परेशान कर सकती है। मंगल राहु का अंगारक दोष इसको और बढ़ा सकता है। बुध भी उनके साथ होने से आपको त्वचा संबंधी समस्याएं यानी स्किन प्रॉब्लम, आंखों में परेशानी या चकते पड़ना या किसी भी तरह का एलर्जी होने की संभावना इस महीने रहेगी। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी अन्य समस्याएं भी इस महीने आपको परेशान कर सकती है। इस महीने आप वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको सावधानी से चलना चाहिए जिससे कि आप समस्याओं से बच सकें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रेम जीवन को अगर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ शुक्र और शुरू में बृहस्पति रहेंगे। बाद में बृहस्पति द्वितीय भाव में चले जाएंगे और
शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह रचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी इस महीने हो सकता है। और वैसे जातक जो विवाहित हैं उनके लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य यानी एक अच्छा बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के उपस्थित होने के कारण आप ईगो यानी अहम की भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला भी कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है और थोड़ी बहुत आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में थोड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। देखिए, बुध, राहु और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर भी परेशानी खड़ी करेंगे और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से आपको इन परेशानियों में कुछ कमी आएगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। देखिए, इस महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी, लेकिन महीने के मध्य में स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देने लगेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आपको रोजाना सूर्यदेव को तांबे के लोटे में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और पीले कपड़े ही पहने और प्रत्येक मंगलवार आप गौ माता को आटे का लड्डू बनाकर अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।